नमस्कार। समाज में एक फैशन आ गया है। अनमेरिड कपल एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रहना चाहते हैं। इंटेंशन भी साफ है, एक घर में रह रहे हैं, समाज को बताते भी हैं और अपनी इनकम का आदान प्रदान भी करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। लेकिन शादी की जो रस्म है वो पूरा नहीं करना चाहते, ज़रूरत नहीं समझते। लेकिन जब संबंध टूट जाते हैं तब उसमें जो लड़की है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, बताया जाता है जो उनकी वो शादी नहीं है और उनको अधिकार नहीं मिल सकते हैं। तो क्या अधिकार उनके हैं, इस वीडियो में जानेंगे। ऑल अबाउट डिफेक्टो मैरिज, लिव इन रिलेशन, देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मुझे इस वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक महिला ने मुझे ईमेल करके पूछा है, अपनी दर्द भरी व्यथा बताई है कि समाज की इच्छा के विरुद्ध, अपने पेरेंट्स एंड परिवार के इच्छा के विरुद्ध लड़का और लड़की ने अपने रजामंदी से शादी कर ली, शादी की रस्म नहीं निभाई। सिंदूर दान दिया और कहा लड़के ने कि अब से आज से तुम मेरी पत्नी हो और हस्बैंड वाइफ की तरह से रहेंगे, और हस्बैंड वाइफ की तरह से रहे। बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन जब 5-7 साल निकल गए तो लड़के का मन भर गया, लड़के का मन बदल गया। अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। उसने कानूनी सलाह लेने की कोशिश की है। बताया गया है कि ये जो फॉर्मेलिटीज़ है वो इनकम्प्लीट है और वो उसकी जो शादी की रस्म होनी चाहिए वो पूरी नहीं है, इसलिए वैलिड मैरिज नहीं है, इसलिए उसका कानून में कोई अधिकार नहीं है। जानना चाहती है जो बच्चे हैं वो नाजायज़ होने से कैसे बचे, वो अपना अधिकार कैसे ले, समाज को मुंह कैसे दिखलाए। और इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि वो अकेली नहीं है। ऐसी कई हमारी बहनें और बेटियां इस समाज में हैं जिसको इस बात की जानने की ज़रूरत है, कानून क्या कहता है। देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो डिफेक्टो मैरिज के लिए साफ साफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को लिख कर बताता है, कोडिफाइड नहीं है। इसलिए फिर भी कानून को तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसी जो महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं उनको कुछ न्याय दिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मिलता है 2003 में एक रिपोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर मालीमथ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2 रिकमेंडेशन दी थी और कहा जहां पर एक अनमेरिड कपल एज ए हस्बैंड एंड वाइफ लंबे समय तक रह रहे हैं, इसके एविडेंस मिले, देयर शुड बी ए प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, उसको मैरिज मान लेना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा, जो वाइफ की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको अमेंड कर देना चाहिए। वाइफ की डेफिनेशन है, लीगली वेडेड वाइफ तो है ही, लेकिन जो डाइवोर्स वाइफ है वो भी इंक्लूडेड है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहना था उनमें उन वुमन को भी इंक्लूड किया जाए जो एज ए वाइफ रहती है, किसी के साथ रह रही है। और इसके बाद 2005 के में एक कानून आया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें एक सेक्शन है 2F जो डोमेस्टिक रिलेशंस को डिफाइन करता है। इसमें एक फ्रेज है कि इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो इन द नेचर ऑफ मैरिज एंड इन द नेचर ऑफ मैरिज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इट ट्रेवल्स बियॉन्ड द मैरिज, कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशंस को रिकॉग्नाइज किया है और इसमें सारे अधिकार दिए गए हैं। अगर रिलेशंस खराब होते हैं तो वाइफ जो लिव इन रिलेशन में है वो कोर्ट में जाके अपने सारे अधिकार ले सकती है। और तीसरा जो है वो लॉ प्रिजम्पशन। ये लॉ प्रिजम्पशन कोई स्टैट्यूट में नहीं है, कानून की किताब से नहीं है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जज मेड लॉज है। 1947 से पहले हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों का कानून चलता था। तो यूके की कोर्ट के भी हम देखेंगे कानून कि क्या प्रिजम्पशन पर मैरिज पर बोलते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक क्या कहा है। जहाँ पे अनमेरिड कपल एज ए हस्बैंड एंड वाइफ लंबे समय तक रहते हैं तो क्या प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज है। मैं इसके लिए आपको 5 रूलिंग बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके की। नाम नहीं बताऊंगा, ये सब आपके स्क्रीनशॉट पर लिखे हैं। और इनमें एक बात बनकर आई है कि लॉ प्रिज्यूम करेगा इन फेवर ऑफ मैरिज जहाँ पे भी 2 पार्टनर एज ए हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर एक लंबे समय तक रह रहे हैं, सोसाइटी को बता रहे हैं मेरा ये रिलेशंस है, तो इसमें जो है लॉ प्रिज्यूम करेगी। एक अमेरिका का भी रूलिंग में दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया का। साइटेशन है मर्विन वर्सेस मर्विन, 1976 का ये है। और इसने कोर्ट ने
एक क्वाइन किया हुआ वर्ड पाल एलिमनी, जहाँ पर भी कभी ऐसे झगड़े होते हैं तो पाल एलिमनी दी जाती है। हिंदुस्तान में क्या है, एलिमनी, लीगली वेडेड है, वहाँ फ्रेंडशिप है तो पाल एलिमनी। तो अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला केस था वो गोकलचंद वर्सेस प्रवीण कुमारी 1952 का। 3 बातें उभर कर आई कि प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज होगी अगर लंबे समय तक अनमैरिड कपल्स एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। दूसरी, हस्बैंड को ये राइट होगा कि उसको डिबट करे, उस प्रिजम्पशन को डिमोलिश कर सके। और तीसरी बात, अगर कोर्ट के सामने ऐसी कोई बात आती है जो कहती है कि मैरिज नहीं है तो उन सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकती। 1978 में दूसरा केस था बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन अदर्स। इसमें कहा स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन होगा और बर्डन ऑन हस्बैंड हेवी होगा। इसलिए अगर आप ये दिखाते हैं कि एज ए हस्बैंड वाइफ रहे हैं तो प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्घाटिया एंड अदर्स में 2008 में। और 2019 में भी एक केस आया कमाला एंड अदर्स वर्सेस एम.आर. मोहन कुमार में। इसमें शादी की पेरेंट्स की मर्जी के बिना, बच्चे पैदा हुए, बाद में कुछ साल के बाद हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, नेग्लेक्ट किया और दूसरी शादी कर ली। थाने गई वो, थाने वाले ने जो है कुछ मेंटेनेंस दिलवा दिया, मेंटेनेंस कुछ महीने देने के बाद फिर बंद कर दिया। वो महिला गई कोर्ट में मेंटेनेंस मांगने के लिए। हस्बैंड का प्ली था कि मैंने उससे कभी शादी की ही नहीं और ये जो बच्चे हैं वो उसके हैं ही नहीं। और साथ में ये भी कहा जो महिला वो शादी बताती है वो कानून में शादी नहीं है, कानूनी वैलिड नहीं है। निचली अदालत ने उसे मेंटेनेंस दिया, कहा कि ये मैरिड था, हस्बैंड वाइफ रहते थे, बहुत सारे प्रूफ का। लेकिन जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कस्टम्स की शादी होने के लिए, उसका कोई भी सबूत सामने नहीं आया है, इसलिए वो लीगल वेडेड वाइफ नहीं है। और लीगल वेडेड वाइफ नहीं है तो उसे मेंटेनेंस भी नहीं मिल सकता है। अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ मैरिज है जो लंबे समय तक अगर कोई पार्टनर एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। दूसरी बात कहा कि स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज नहीं है रिक्वायरमेंट मैरिज की। और तीसरा उसने कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ कहाँ है? अगर फॉरेन जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की मानती है कि अगर कोई कपल्स एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहा है बिना शादी की रस्म पूरी किए हुए भी, तो लॉ को ये मानता है कि ये मैरिज है। इसके लिए देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स। पहली सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स है यमुना भाई यादव वर्सेस अनंत राव यादव, ये 1988 का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि ओनली लीगली वेडेड वाइफ ही मेंटेनेंस का अधिकार रखती है। अगर उसे मेंटेनेंस चाहिए तो ये शो करना पड़ेगा वो लीगली वेडेड वाइफ है। फिर 99 में दूसरा केस आया द्वारका प्रसाद सतपति वर्सेस विद्युत प्रभा दीक्षित एंड अनदर। ये जो 1988 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसके उलट बोला इसने। क्या बोला कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता मैरिज का। और दूसरा बोला कि जहां पे ये एविडेंस मिल रहे हों कि दोनों एज ए हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर रहे हैं तो मेंटेनेंस के लिए मना नहीं किया जा सकता। फिर रूलिंग देखिए 2005 में आई एक रूलिंग सविता बेन सोमाभाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। इसने 99 के रूलिंग को रेफर किया और कहा यह डिजायर्ड है लेकिन कानून परमिट नहीं करता। यह पार्लियामेंट के पास पावर है कि अपने लॉ को अमेंड कर दे, तब दे सकते हैं। एक मुसीबत और खड़ी हो गई। उसके बाद जो केस एक आया 2011 में चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा। इस केस में हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसकी शादी उसके देवर से कर दी जाती है। रस्म नहीं निभाई जाती है, सिर्फ कथा एंड सिंदूर करके। दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह से रह रहे हैं
वो एज ए वाइफ का रोल पूरा अदा कर रही है, लेकिन कुछ साल के बाद उसको वो नेगलेक्ट कर देता है, उसका देवर वाइफ मानने से मना कर देता है। मैटर जो है कोर्ट पहुंचा। ट्रायल कोर्ट ने कहा वो उसकी वाइफ है, उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। हाई कोर्ट में केस गया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है, जो कस्टम है, उसको फॉलो नहीं किया गया है, वो लीगली वैलिड वाइफ नहीं है, इसलिए उसे कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही कि प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ मैरिज है जहां पे एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रही है। दूसरी बात उसने कही स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। और तीसरी बात उसने कहा जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो रिलेशनशिप अगर मैरिज का ना भी हो, समथिंग लाइक मैरिज हो, लिव इन रिलेशन जैसा भी हो, उसे मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है, तो व्हाई नॉट अंडर सेक्शन 125 ऑफ कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन इस कोर्ट के सामने एक मजबूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट के अपने खुद के फैसले में विरोधाभास थे, आपको जैसे पहले सुनाया मैंने आपको। तो इसकी मजबूरी थी, उन्होंने जो है फुल बेंच के सामने, 30 जज बेंच के सामने रेफर कर दिया और उस मुद्दे के साथ में कि अगर कब जो 2 पार्टनर्स एज ए हस्बैंड वाइफ लंबे समय तक रह रहे हैं तो क्या प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज होना चाहिए और क्या उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और अगर डोमेस्टिक वायलेंस में मिल सकता है तो 125 में क्यों नहीं मिल सकता है। इसके बाद 2013 में, अभी उसका फैसला नहीं आया है फुल बेंच का, मैटर पेंडिंग है, लेकिन 2013 में एक केस और आया, फैसला आया, इंदिरा शर्मा वर्सेज वी के शर्मा। इस केस में लिव इन रिलेशनशिप था और झगड़े हो गए, रिलेशन खराब हो गया, मेंटेनेंस मांगा, कोर्ट और मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस उसे दिलवाया, सेशन कोर्ट ने भी उसे कंफर्म किया। लेकिन जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट के सामने एक बात उसने पकड़ी कि जो लिव इन रिलेशन में लेडी थी, उसको मालूम था कि उस व्यक्ति की शादी ऑलरेडी हो चुकी, उसकी वाइफ है, उसके वाइफ ने भी उसके मना किया था और उसके पेरेंट्स ने भी मना किए थे कि इसके साथ मत रहो, उसके बाद भी उसने जो है एज ए वाइफ रही। तो हाई कोर्ट ने जो है मेंटेनेंस देने से मना कर दिया और ये कहा कि लीगली मैरिज नहीं है, और उसने ये भी कहा दिस रिलेशन इज नॉट इन नेचर ऑफ मैरिज। ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई इंटरफेरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि एक मैरिड कपल है, उसे कोई ऑब्लिगेशंस हैं, डिस्चार्ज किए जाते हैं। एक बार शादी हो जाती है कानूनी रूप से, साथ रहें चाहे नहीं रहें, रिश्ता कंटिन्यू होता है। लेकिन समथिंग लाइक मैरिज रिलेशंस में मैरिज के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, मैरिज के कुछ ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज होते हैं, और जो लिव इन रिलेशंस हैं वो एक अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग का अरेंजमेंट है, जब चाहे तब खत्म कर दें। तो कोर्ट ने ये कहा कि सभी लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं है। इस केस में जो लेडी रह रही थी लिव इन रिलेशन में एज ए वाइफ, वो मिस्ट्रेस थी, और मिस्ट्रेस अगर डिस्ट्रेस हो जाए उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो लिव इन रिलेशन दोनों ही शादीशुदा नहीं है और एज ए शादी कमिटमेंट से रहते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी, कुछ पैरामीटर्स दिए। हालांकि पैरामीटर एग्जॉस्टिव नहीं थे, उन्होंने जो भी कहा एक रिजनेबल टाइम के अंदर तक रहना चाहिए, और शेयर्ड एकोमोडेशन होना चाहिए, और अपने रिसोर्सेज जो हैं कंबाइन रख रहे हैं, जॉइंट खाता खोल लिए, जॉइंट प्रॉपर्टी कर लिए, एक दूसरे का भरोसा कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो जिम्मेदारियां हैं वो बांट रहे हैं, तो मेरे बच्चे पालो, और रिपीटेडली बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन शो करता है, और सोसाइटी में फ्रीली घूम रहे हैं, सोसाइटी को बता रहे हैं विथ रेपुटेशन कि ये मेरे हस्बैंड वाइफ हैं, और दोनों का कॉमन इंटेंशंस है। इस पैरामीटर्स पर टेस्ट करने से तब वो मैरिज लाइक रिलेशंस बने। तो आपने डिस्कशन से देखा कि जुडिशियल ओपिनियन में बहुत बड़ा गैप है, अलग बातें कर रहे हैं, कभी कुछ। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ मैरिज है।
इसलिए जिस व्यक्ति ने डिफेक्टो मैरिज का आनंद उठाया है, एडवांटेज लिया है, वो बिना अपने सोशल ऑब्लिगेशंस के फ्री वॉक नहीं कर सकता। तो एक औरत को जो है क्या साबित करना है कि देयर वाज समथिंग लाइक ए रिलेशन ऑफ मैरिज। ये लड़ाई उस समथिंग लाइक बोलने से प्रिजम्पशन होगा, लेकिन उसके हस्बैंड को एक राइट मिल जाएगा कि रिबट करने का। ये लड़ाई एक धर्म और अधर्म की है, सत्य और असत्य की है, कानून की बहुत बड़ी लड़ाई है। कानून बहुत मदद करने तैयार है, बहुत दूर तक ऐसी औरतों को मदद करने आया 90% तक कि मैं प्रिज्यूम करूंगा, लेकिन हमें एक रिबर्टल करने का अधिकार दे रहा हूं हस्बैंड का। मैं आपको झूठ बोलने तो नहीं कहूँगा, कोई जो हमारी जो रस्म है हिंदू मैरिज एक्ट में, वो अग्नि को साक्ष्य मान के, जरूरी नहीं समाज से कोई आदमी हो, हम अग्नि देवता को साक्ष्य मान के करते हैं। एक यही तो कमी रह गई है। जरूरी नहीं कि हवन कुंड हो, पंडित जी बैठे हैं, अगर दीपक जला के 7 फेरे ले लिए गए, तो जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है तो उसमें मैं आपको एडवाइस देने में नहीं हूं। आप जो है महाभारत में अपने कृष्ण को याद कीजिए, उनसे पूछिए क्या करना चाहिए। कोर्ट के सामने आप फैक्ट रखेंगे कि मेरी शादी की रस्म नहीं पूरी हुई तो कोर्ट मजबूर हो जाएगा। आप कहे शादी हुई है, भगवान कृष्ण से पूछे क्या कोर्ट के सामने कहे। भगवान कृष्ण कहते हैं जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है तो सब कुछ जायज है, सब कुछ वो करना चाहिए जो धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है, कोई भी उसमें पाप नहीं है। शायद आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। मैं अपने व्यूअर से कहूंगा उन महिलाओं को आशीर्वाद दें कि वो जीत जाए, और ऐसी एक नहीं कई हैं, सबों को न्याय मिले। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं वेबिनार करूं। इसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्यूअर्स जाकर उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें तो उनको नोटिफिकेशन वेबिनार के लिए आ जाएगा। जिन व्यूअर्स को डिफ़िकल्टीज है लिंक तक पहुंचने में, वो नीचे दिए गए ईमेल से हमको रिक्वेस्ट करके अपना लिंक मंगा सकते हैं। जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि अपडेट्स मिल जाए। शेयर जरूर कीजिएगा, इससे आप अपनी जिम्मेदारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगल अवेयरनेस को फैलाने के लिए, वो पूरा कर सकेंगे। और शेयर करना है अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने ग्रुप में, और हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।